तो बच्चों, जिस चीज का आप लोगों को इतने टाइम से वेट था कि दी एम्स नर्सिंग का ओपन राउंड कब स्टार्ट होगा, तो आप लोगों का फाइनली एम्स नर्सिंग का ओपन राउंड स्टार्ट हो चुका है। कल आप लोगों का 9 सितंबर में इसका नोटिफिकेशन आ गया था एंड 10 सितंबर अभी रिसेंटली आपका इसका पोर्टल भी अपडेट हो चुका है, जिसमें ओपन राउंड के लिए आप लोगों का काउंसलिंग प्रोसीजर, चॉइस फिलिंग, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको लास्ट किस रैंक तक काउंसलिंग करानी है, किस रैंक वाले बच्चों को बिल्कुल भी काउंसलिंग नहीं करानी है। बिकॉज एक चीज मैं आप लोगों को बहुत श्योर यहाँ पे बता रही हूँ, अगर आप अपने 25,000 लगा रहे हो ना, तो आप अपने रिस्क पे वो 25,000 पे करना, क्योंकि 25,000 बोल देता है एम्स रिफंड करेगा, जबकि उन्होंने कहीं पे लिख के नहीं दिया हुआ है, वो रिफंड नहीं करते हैं। ऐसा मैंने लास्ट 2 साल का मेरा एक्सपीरियंस रहा है। देर वर 95 स्टूडेंट्स जिनका लास्ट ईयर वाले बच्चों का अब तक 25,000 रिफंड नहीं हुआ है। तो इफ यू फील कि भाई आप लोगों की 99% चांसेस है आपको सीट मिलने की, तभी आप ओपन राउंड में पार्टिसिपेट करना, अनलेस आप अपने 25,000 यहाँ पे वेस्ट करा दोगे। प्लीज इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। अब इस वीडियो में मैं आप लोगों को 1 बाय 1 करके बता रही हूँ कि आप लोगों को कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। अच्छे से वीडियो देखना। ऑल्सो मैं आपको बताऊंगी किस रैंक तक के बच्चे को पार्टिसिपेट करना है एंड किस रैंक वाला बच्चा बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं करेगा। एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको जाना है, यहाँ पे जाओगे एकेडमिक कोर्सेज पे क्लिक करना। फटाफट से बताऊंगी तो ध्यान से समझना, प्रोसीड पे क्लिक करना। उसके बाद अपना आईडी, आरयूसी, पासवर्ड, ये तीनों चीजें आपको फिल कर देना। मैं यहाँ पे आपको ऑन कॉल ही फिल करके दिखा रही हूँ फटाफट से। आई एम एंटरिंग हियर माई रजिस्ट्रेशन आईडी, दिस इज योर, राइट। एंड ऑल्सो मैं आपको ये भी बताऊंगी कि जिस स्टूडेंट का मैं यहाँ पे डिटेल्स यूज कर रही हूँ, उस स्टूडेंट का चॉइस फिलिंग मैं आपको करके दिखाने वाली हूँ कि कैसे चॉइस फिलिंग होगा, कितनी उस स्टूडेंट की रैंक है, किस कैटेगरी की स्टूडेंट है, सो दैट आप लोगों को आइडिया मिल जाए कि आप लोगों को अपनी चॉइस फिलिंग कैसे करनी है। तो भाई मैंने यहाँ पे अपना पेज लॉग इन कर लिया है, सो आई हैव लॉग इन। तो भाई लॉग इन करने के बाद आप लोग क्या करेंगे, अब थोड़ा सा प्राइवेसी रीजंस की वजह से मैं आप लोगों को ये चीज नहीं दिखा सकती। आपको सिंपली एक चीज करना है, यू हैव टू फोकस कि भाई यू हैव टू एंटर, कहाँ पे आपको एंटर करना है, यू हैव टू लॉग इन विद माई पेज। आपको माई पेज पे जाना है। जैसे ही आप माई पेज पर जाओगे, तो भाई माई पेज पे जाने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है बीएससी नर्सिंग काउंसलिंग, तो इस बीएससी नर्सिंग काउंसलिंग पे क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद इफ यू आर अ न्यू रजिस्टर्ड, आपको नया रजिस्ट्रेशन करना है, तो नया रजिस्ट्रेशन करके क्लिक हियर पे करना है। देन आपको अगेन अपना रजिस्ट्रेशन आईडी डालना है। सो मैं अपना रजिस्ट्रेशन आईडी यहाँ पे एंटर कर रही हूँ, ये एंटर किया। देन क्लिक ऑन साइन अप। जैसे यू हैव ऑलरेडी साइन अप, सो प्लीज लॉग इन विद क्रेडेंशियल फ्रॉम लॉग इन। अब ये बोल रहे भाई आपने ऑलरेडी साइन अप किया हुआ है, क्योंकि मेरे स्टूडेंट ने ऑलरेडी साइन अप किया हुआ था। मैं आप लोगों को बता देती हूँ, जस्ट अ सेकेंड। वेट अ सेकेंड। तो यहाँ पे आपका ये आ रहा है, देन आपको गेट पासवर्ड पे क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन आईडी डाला, पासवर्ड हैज बीन सेंड टू योर ईमेल आईडी, यस दिस इज करेक्ट। भाई आपने यहाँ पे अपना पासवर्ड ले लिया, गो बैक टू लॉगिन। अपना वापस लॉगिन पे गए, अपना रजिस्ट्रेशन आईडी आप एंटर करोगे अगेन यहाँ पे। ये एंटर किया एंड देन यू हैव टू एंटर योर पासवर्ड। सो पासवर्ड एंटर किया हमने, ठीक है, एंड देन लॉग इन किया। ये देखो आपका पेज लॉगिन होके आ गया है। अब मैं आप लोगों को यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन दिखा रही हूँ कि भाई दिस इज वन ऑफ माई स्टूडेंट। इस स्टूडेंट का जो रैंक है, वो रैंक है आपका कितना, लेट मी शो यू, एक सेकेंड।
भाई हमारी स्टूडेंट का जो रैंक है, द रैंक इज 1439, जनरल कैटेगरी की स्टूडेंट है। अब अगर आप देखिए भाई, दिस इज द स्टूडेंट जिसको राउंड 2 में भी सीट अलॉट हो सकती थी, बट स्टूडेंट की डिफिकल्टी क्या थी कि भाई स्टूडेंट ने चॉइस फिलिंग अच्छे से नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ उसने 7 एम्स ही फिल किए थे। सो अब हम उस स्टूडेंट की गलती को सुधारेंगे, यहाँ पे वी विल एंटर ऑल द एम्स हियर। अब आपको आ जाना है वापस किस पे भाई, ये हमारा जो चॉइस फिलिंग वाला पेज है, ये जो हमारा कट ऑफ वाला इंफॉर्मेशन है, आपको इस पे आ जाना। अब यहाँ से यू हैव टू डिसाइड कि आपको कौन सा एम टॉप पे रखना है। तो मैं आपको बोल रही हूँ कि भाई सबसे पहले आपको एम्स दिल्ली रखना है, ठीक है, दिल्ली रखो, देन ऋषिकेश रखो। एम्स दिल्ली रखा, ऋषिकेश रखा, ऋषिकेश के बाद आपको भोपाल रखना है, भोपाल के बाद आपको भुवनेश्वर रखना है, भुवनेश्वर के बाद आपको भटिंडा रखना है, देन आपको जोधपुर रखना है। ये रखने के बाद कल्याणी रखो, देन कल्याणी के बाद नागपुर, रायपुर, एंड उसके बाद ये जो 3 एम्स है ना सबसे लास्ट वाले, बीबीनगर, बिलासपुर और दियोगर, इसमें से पहले बिलासपुर रखो। अब हमारी स्टूडेंट की रैंक कितनी है, हमारी स्टूडेंट की रैंक है आपकी 1439। तो भाई अगर 1439 इस स्टूडेंट की रैंक है, तो इस स्टूडेंट को सबसे ज्यादा कौन सा एम्स मिलने के चांस है, तो मैं उसको कंपैरिजन करूंगी राउंड 2 से, जनरल कैटेगरी। तो भाई अगर राउंड 2 में जाओ आप, तो इस स्टूडेंट को एम्स रायपुर मिल सकता है, इस स्टूडेंट को एम्स दियोगर मिल सकता है, 1439 पे चांसेस है, ठीक है। इस स्टूडेंट को एम्स नागपुर मिलने के चांसेस है, एंड भाई इसको बीबी नगर तो मिल जाएगा। अगेन इट विल डिपेंड कि किसके अंदर सीट्स वैकेंट है। तो मैं आपको बोलूंगी कि अभी वेट कर लो, एटलीस्ट 12 तक वेट करना अपनी चॉइस को लॉक करने से पहले, लॉक मत करना अभी चॉइस फिलिंग को, आप वेट करना। अब मैं आप लोगों को यहाँ पे स्टूडेंट की फील्ड चॉइसेस बता देती हूँ। तो अब हम यहाँ पे चॉइस फिल करेंगे, बट चॉइस फिलिंग करने से पहले आपको क्या करना पड़ता है, आपको फीस पे करना होगा। अब मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ कि भाई आपको फीस पेमेंट का ऑप्शन ऐसे दिखने वाला है। कैसे लाया ये हमारे पास, आपको ये पे द फीस पे क्लिक करना है, एसबीआई करा, एसबीआई का आर यू श्योर वांट टू पे, यस प्रोसेस इट करो, एंड अपना यहाँ पे आपको फीस पे कर देना। आपको काफी सारे ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, मेक श्योर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताया था, आप जो फीस पे करोगे बच्चों, वो फीस पे आपको अपने ही बैंक अकाउंट से करनी है। यहाँ पे इन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन भी दिया हुआ है, क्लिक हियर पे जाओगे, सारा ये ब्रोचर आपके पास ओपन होके आ जाएगा। अब इस स्टूडेंट की जो चॉइस फिलिंग होगी, इस स्टूडेंट की चॉइस फिलिंग हमारी ऐसी रहेगी कि मैं इस स्टूडेंट का टॉप पे वही दिल्ली, ऋषिकेश, भोपाल ये रखूंगी, बठिंडा, एंड उसके बाद मैं रखूंगी भुवनेश्वर। भुवनेश्वर अगर स्टूडेंट नहीं जाना चाहती है, वी विल कीप इट नागपुर। नागपुर के बाद हम रखेंगे रायपुर, देन रायपुर के बाद हम रखेंगे दियोगर, दियोगर के बाद हम रखेंगे बीबी नगर। लेकिन हम यहाँ पे गलती बिल्कुल नहीं करेंगे, हम यहाँ पे सारे के सारे एम्स रखने वाले हैं, हम किसी भी एम्स को स्किप नहीं करेंगे। आपको भी ये चीज ध्यान रखना है कि भाई कोई भी एम्स आप डालोगे तो आपको सारे एम्स, एक सेकेंड लेट मी शिफ्ट माय वीडियो, या आपको सारे के सारे एम्स रखने हैं, कोई भी एम्स नॉट इवन अ सिंगल स्किप करना है। यू हैव टू डिसाइड कि भाई आपकी रैंक पे आपको कौन सा मिलेगा, या फिर अगर आपकी कोई प्रेफरेंस है कि कोई स्टूडेंट बोले कि भाई मुझे बीबी नगर में नहीं जाना है, तो बच्चा बीबी नगर को स्किप कर सकता है, ठीक है। लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ वही एम्स रखना भाई जिनके अंदर आप जा सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं कि कितनी रैंक तक वाले बच्चे को जाना चाहिए। मैं यहाँ पे एकदम क्लियर कट बताऊंगी, इसके बाद आपको किसी और वीडियो के लिए जाना ही नहीं पड़ेगा, तो कुछ ही नहीं देखना पड़ेगा। अगर आप एक जनरल कैटेगरी से हैं और आपकी रैंक है 1700 तक पार्टिसिपेट, आप बोलोगे दी सुबह 1500 बोला 2000, भाई मैं बोलूंगी वो बच्चे जिनको लगता है कि भाई मेरे 25,000 वेस्ट बिल्कुल नहीं होने चाहिए, मैं 25,000 वेस्ट नहीं कर सकती, कर लो पार्टिसिपेट 1700 वाले, ठीक है। ईडब्ल्यूएस वाले 4000 तक के बच्चे पार्टिसिपेट कर लो, ओबीसी वाले 2500 तक के बच्चे पार्टिसिपेट करो, एससी कैटेगरी 7000 वाले बच्चे पार्टिसिपेट करो, एसटी कैटेगरी 13,000, तो भाई वैसे बहुत ज्यादा हो जाएगा, 13,000 नहीं बोलूंगी, 12,500। इससे ऊपर वाले रैंक के बच्चे अगर आप पार्टिसिपेट करोगे तो आप अपने रिस्क पे पार्टिसिपेट करना, पहली ये चीज मैं आपको बता रही हूँ। जनरल कैटेगरी वाला बच्चा बिल्कुल स्किप मत करना, पार्टिसिपेट करना, क्योंकि जितनी भी वैकेंट सीट्स होती है सारी एक जनरल कैंडिडेट को ही अलॉट होती है। सो आई थिंक आप लोगों का जो एम्स नर्सिंग को लेके डाउट थे वो सारे डाउट यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। सो मिलेंगे हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में।
आई होप आप लोगों के लिए वीडियो काफी बेनिफिशियल रहा होगा। अगर आज आप मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब नेक्स्ट चीज आ जाती है भाई, वो बच्चे जिनकी इस रैंक से हाई रैंक है, वो बच्चे क्या करेंगे भाई, यू हैव ओनली वन एंड ओनली ऑप्शन, एम्स 2025 के लिए प्रिपरेशन करना शुरू कर दो, क्योंकि अभी भी आपकी जो जर्नी है वो खत्म नहीं हुई है, 1 साल है। यू हैव जस्ट 9 मंथ, 9 मंथ में आपको क्या प्लानर फॉलो करना है, वो पूरा प्लानर मैं ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पे लेटेस्ट वीडियो में बता चुकी हूँ। यू कैन एनरोल इन आवर सिलेक्शन बैच में, आप हमारे एनरोल कर सकते हैं। ये सिलेक्शन बैच का एनरोलमेंट 10 सितंबर तक ही था, बट बच्चों ने ओपन नाउन में बहुत सारे बच्चों की होप लॉस्ट हुई है, तो मैंने इसका एक्सटेंड 15 सितंबर तक कर दिया है। फ्लैट 70% ऑफ हमारा इस बैच पे चल रहा है अभी। इफ यू वांट टू एनरोल इन आवर सिलेक्शन बैच, जिसमें लास्ट ईयर मोर देन 25 बच्चों ने फर्स्ट अटेम्प्ट में एम्स नर्सिंग पैरामेडिकल दिया था। ये एम्स नर्सिंग हो, पैरामेडिकल, आप नीट के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं, तब भी आपके लिए बेनिफिशियल है। आपको इस बैच में बायोलॉजी प्लस जीके की हर दिन लाइव क्लासेस मिलेगा। लाइव क्लासेस हमारी गूगल मीट प्लस यूट्यूब दोनों प्लेटफॉर्म्स पे चलेगी। आपको पीसीबी प्लस जीके चारों सब्जेक्ट्स के लिए प्रॉपर मॉड्यूल्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। आपको यहाँ पे साथ ही साथ प्रॉपर टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराया जाएगा। नो वन इज प्रोवाइडिंग यू टेस्ट सीरीज एंड लाइव क्लासेस इन अ सिंगल बैच। और यहाँ पे आपको वीकली टेस्ट मिलेंगे, पूरा वीक आपको टारगेट दिए जाएंगे कि ये इस वीक का टारगेट है, एंड देन आपका टेस्ट लिया जाएगा। टेस्ट एनालिसिस आपको मिलेगा थ्रू आउट योर जर्नी, जून तक, टिल द एंड ऑफ जून आपके साथ आपको प्रॉपर मेंटरशिप, प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड कराया जाएगा। आई होप आप लोगों को इसके अलावा कोई डाउट नहीं होगा। इफ यू वांट टू एनरोल इन आवर सिलेक्शन बैच, वन स्टॉप सोल्यूशन है हर एक किसी भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, सो प्लीज डीएम अस ऑन 9877060263। आप इस नंबर पे हमें रीच आउट करें, फ्रॉम वेयर यू विल गेट ऑल द रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, आपको सिर्फ डीएम करना है। वी वांट टू एनरोल इन एम्स नर्सिंग सिलेक्शन बैच, एम्स पैरामेडिकल, नीट सिलेक्शन बैच, आप यहाँ पे हमें डीएम कर सकते हैं। मिलते हैं हम लोग हमारी नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी लेटेस्ट अपडेट आएगा, सीट मैट्रिक्स जैसे ही निकल के आएगा एम्स नर्सिंग, आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन हमारे ही चैनल पे प्रोवाइड करा दी जाएगी। सो आई होप आप लोग अच्छे से बहुत सोच समझ के नर्सिंग के ओपन राउंड में जाएंगे। अपने बच्चे से आप वेस्ट मत करना, बिकॉज आपकी मम्मी पापा की मेहनत है, उसको ऐसे वेस्ट नहीं करना चाहिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एवरीवन।